दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक में अगर आप यहाँ पे नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो है निकाली गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक एप्लीकेशन नोटिफिकेशन जो है डाउनलोड किया हुआ है और आप यहाँ पे देखेंगे कि पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से निकाला गया है। इसके लिए जो आप फॉर्म जब आप भरेंगे ना तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट रहने वाली है 24 जनवरी 2025 जो है रहने वाला है। साथ में हम लोग चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वैकेंसी में कौन कौन सी पोस्ट शामिल है, कितनी वैकेंसीज है और एप्लीकेशन फ़ी वगैरह कितना लगेगा, क्वालिफ़िकेशन क्या है, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं। आवेदन कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताऊँगा, साथ में नोटिफ़िकेशन आप कहाँ से ले सकते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे जो है सबसे पहले नेम ऑफ द पोस्ट में देखेंगे, कस्टमर सर्विस एसोसिएट का जो पोस्ट है निकाला गया है। क्लर्कियल का पोस्ट है, ग्रेड देखेंगे 9 टोटल वैकेंसीज है और एक ऑफिस असिस्टेंट का पद है। सब ऑर्डिनेट का वैकेंसी है। स्केल पे आप यहाँ पे देख सकते हो और यहाँ पे एज लिमिट जो है आपका मिनिमम जो है कस्टमर सर्विस एसोसिएशन के लिए मिनिमम 20 साल एज रखा गया है और वहीं ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो है मिनिमम 18 और मैक्सिमम 24 साल रखा गया है। ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन है 12th पास मांगा गया है। किसी भी बोर्ड से अगर आप 12th पास हैं तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। कस्टमर सर्विस एसोसिएशन के लिए जो है ग्रेजुएशन की मांग यहाँ पे की गई है। अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं तो ये स्पोर्ट्समैन के लिए यहाँ पे जो भर्ती है निकाली गई है, आप इस भी बात को ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे कौन से स्पोर्ट्समैन के लिए निकाली गई है तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कैंडिडेट शुड पोसेस एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन। स्पोर्ट्समैन हु हैव रिप्रेजेंटेड अ स्टेट और द कंट्री इन द नेशनल और इंटरनेशनल कंपटीशन इन हॉकी। यानी कि अगर आप हॉकी गेम को यहाँ पे स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हो, आवेदन कर सकते हो। दूसरा तो अगर आप यहाँ पे इसको हॉकी को रिप्रेजेंट किए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। बाद बाकी आप अपने स्टेट स्कूल हो गया और यहाँ पे अवार्डेड अगर आप हुए हैं तो आप भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो है एज में रिलैक्सेशन भी दिया गया है कि अगर आपका एज यहाँ पे ज़्यादा हो चुका है तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, एस सी एस टी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के लिए 3 साल का जो है एज में छूट दिया गया है। सिलेक्शन की जो प्रोसीड्यूर आपकी रहने वाली है दोस्त, यह जो है आपका, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, फील्ड ट्रायल्स एंड इंटरव्यू, merely satisfying the eligibility norms does not entitle a candidate to be called for selection। यानी कि जो आपका स्पोर्ट्स में जिस तरह से आपका परफॉर्मेंस हुआ रहेगा और आपका जो इंटरव्यू है उसमें जिस तरह से परफॉर्मेंस रहेगा उसके बिहाफ पे जो आपका यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर फील्ड ट्रायल्स ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द फील्ड ट्रायल्स। कैंडिडेट्स विल बी फर्दर शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यूज फॉर फाइनल सिलेक्शन। यानी कि जो आपका सिलेक्शन है आपका फाइनल जो सिलेक्शन है इंटरव्यू के माध्यम से होने वाला है। एप्लीकेशन फी जो है 1 भी रुपये नहीं रखी गई है, आपका जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपका एप्लीकेशन यहाँ पे रहने वाला है। अप्लाई जो किया जाएगा दोस्त, आपका ये फॉर्म जो है अप्लाई करने की जो प्रक्रिया है ऑफलाइन मोड में होने वाली है। आप देख सकते हो अप्लाई करने के लिए आपको जो है बैंक्स की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाना होगा और डिटेल एडवर्टीजमेंट जो है वहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा, यहीं इन एडवर्टीजमेंट आपको मिल जाएंगे और यहाँ पे जो है आप यहाँ पे इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। अप्लाई जब आप करेंगे ना तो आपको जो अपनी फॉर्म है उससे आपको जो है यहाँ पे ये वाली जो एड्रेस आपको जो देखने को मिल रही है इस वाले एड्रेस पे डाक के माध्यम से यानी स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो है आपको यहाँ पे भेजनी पड़ेंगी। और इसके साथ में जो है आपको यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी फोटोकॉपीज में देनी पड़ेंगी, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है इसके साथ में आपको जो अपनी कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, जैसे कि ऑल डॉक्यूमेंट मस्ट मैंडेटली सेंड सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ एजुकेशनल, स्पोर्ट क्वालिफिकेशन और कास्ट सर्टिफिकेट्स अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर्म। यानी कि अपनी एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो है आपको उसका जीरोक्स कॉपी, स्पोर्ट्स का जो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो भी आपको देना पड़ेगा, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अपनी कास्ट सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा और सबके नीचे जो है आप अपनी हस्ताक्षर जरूर कीजिएगा क्योंकि सेल्फ अटेस्टेड बोला गया है। और साथ में जो एप्लीकेशन फॉर्म मैं आपको देने वाला हूँ उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल करके उसके साथ में इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके स्पीड पोस्ट के जो माध्यम से, डाक के माध्यम से जो है यहाँ पे एड्रेस जो मेंशन की गई है इस एड्रेस पे जो है आपको यहाँ पे भेजनी है 24 जनवरी 2025 से पहले पहले। इसके बाद में जो है आपका कैरेक्टर वेरिफिकेशन एंड जो है आपका मेडिकल टेस्ट भी यहाँ पे होगा, उसके यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है।
अब आवेदन करने के लिए जो है आपको इस वाली जो फॉर्म है आपको डाउनलोड कर लेनी है। मैं आपको बताऊंगा कि आप इस फॉर्म को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस फॉर्म को जैसे मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है, अब मैं आपको बताता हूँ कि इस फॉर्म को आपको फिलअप कैसे करनी है। सबसे पहले जो है अपनी एक फोटोग्राफ जो है यहाँ पे पेस्ट करनी है, यानी कि चिपका देना है। और यहाँ पे सब कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह, आपका एड्रेस भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब जो है अपनी एलिजिबल फॉर द पोस्ट, यानी कि दो पोस्ट निकाली गई है, कस्टमर सर्विस एसोसिएशन के लिए और ऑफिस असिस्टेंट के लिए। तो आप इनमें से कौन से पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं उस पद का नेम यहाँ पे आपको लिख देना है। अपना जो फुल नेम है आपको यहाँ पे एंटर करना है। इसके नीचे जो है अपनी कोरस्पोंडेंस एड्रेस जो है दोस्त आप यहाँ पे अपनी एंटर कर लीजिएगा। आप कौन से कैटेगरी से आते हैं, SC ST OBC WS से जनरल, तो आप अपना जो कास्ट यहाँ पे लिख दीजिएगा कि SC से आते हैं तो SC, ST से आते हैं तो ST, या EBC से OBC से आते हैं तो OBC लिख दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ जो है अपनी 10th के सर्टिफिकेट पे जिस तरह से डेट ऑफ बर्थ मेंशन है उसी तरह से जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। एज जो है इनकम्प्लीटेड आपका 1 जनवरी 2025 तक कितना साल के आप हो चुके हैं उसकी जो है गणना करके आपको यहाँ पे एंटर कर देनी है। नीचे आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है यहाँ पे बतानी है। मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कीजिए, ईमेल आईडी यहाँ पे, अगर आपके पास में लैंडलाइन नंबर है तो यहाँ पे एंटर कर दीजिए, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। जेंडर यहाँ पे लिख दीजिए, नेशनलिटी में इंडियन लिख दीजिए। बर्थ प्लेस आप पैदा कहाँ पे हुए थे वो यहाँ पे लिखिए। नेटिव प्लेस आपका क्या है वो यहाँ पे लिख दीजिए। रिलीजियंस आपका धर्म कौन सा है यहाँ पे। मैरिटल स्टेटस आप शादीशुदा या शादीशुदा नहीं है तो आप यहाँ पे बता दीजिए। इसके नीचे जो है अपनी फादर्स की डिटेल्स देनी है, जैसे कि फादर्स नेम यहाँ पे एंटर कर दीजिए। अपनी परमानेंट एड्रेस जो है वह आप अपना जो एड्रेस यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। एजुकेशनल डिटेल्स आपको देनी होगी, जैसे कि कस्टमर सर्विस एसोसिएट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन मांगी गई है, तो अपनी जो है 10th 12th और ग्रेजुएशन तीनों की जो है यहाँ पे डिटेल्स आपको देनी पड़ेंगी। साथ में अगर आप ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 10th और 12th की जो इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10th की डिटेल्स सबसे पहले ऐड करते हैं तो नेम ऑफ यूनिवर्सिटी या बोर्ड, तो आप कौन से बोर्ड से पास हुए हैं उस बोर्ड का नेम एंटर आपको करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। जैसे कि BSCB से पास हुए हैं तो BSCB आप लिख दीजिएगा। CBSE से हुए हैं तो CBSE लिख दीजिएगा। अपना जो पासिंग ईयर है यहाँ पे आपको बताना है। आपका जो है 10th नेम ऑफ यूनिवर्सिटी बोर्ड और आपने कितना परसेंटेज मार्क्स आपने लिया है वो मार्क्स आपको यहाँ पे बताना है परसेंटेज में। उसी तरह से अपनी जो भी आगे की क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। और जो अपनी स्पोर्ट्स की जो इन्फॉर्मेशन है आपको यहाँ पे अपनी एंटर कर देनी है। इसके नीचे जो है आप यहाँ पे देख प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट, अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो ना तो अपनी जो प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट हो, कहीं पे आप काम कर रहे हो तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नेम, एड्रेस, पोजीशन, रिपोर्टिंग टू, सैलरी, कंपनसेशन वगैरह यहाँ पे आप एंटर कीजिए। अगर नहीं करते हैं कहीं पे काम तो उसे ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। नीचे डिक्लेरेशन फॉर्म आ जाएंगी, आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे प्लेस में आप कहाँ से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो उस जगह का नाम आपको यहाँ पे एंटर करना है। कौन सा डेट में फॉर्म भेज रहे हो वो दीजिएगा। इनक्लोजर्स में आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट दे रहे हो, जैसे कि 10th का मार्कशीट दे रहे हो तो 10th का मार्कशीट लिख दीजिए। 12th का दे रहे हो मार्कशीट, 12th का मार्कशीट लिख दीजिए। कास्ट सर्टिफिकेट दे रहे हो कास्ट सर्टिफिकेट लिख दीजिए। स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट दे रहे हो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट लिख दीजिए। बाद बाकी आप ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट दे रहे हो तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लिख दीजिए। और सभी के सभी डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड करके इसी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में अटैच करना पड़ेगा। और ऊपर जो एड्रेस यहाँ पे जो मेंशन की गई है ना, इसी एड्रेस पे जो है आपको अपनी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसी यहाँ पे स्पीड पोस्ट अपनी डाक के माध्यम से भेज देनी है। अब मैं आपको बता देता हूं कि आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर कैसे सकते। इसके लिए आपको जो है गूगल में आना है और sarkarscheme.com लिख करके सर्च करना है। ये वेबसाइट आपके सामने में आ जाएंगी। करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स का, PNB बैंक का यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। जस्ट आपको जो है इस पर क्लिक कर देना है और इसके बाद में नेक्स्ट पेज इस तरह से आ जाएंगी। यहाँ पे सभी जानकारी जो है आपकी मेंशन है, तो आप जो है यहाँ पे एक बार अपनी अकॉर्डिंग यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है जरूर रीड कर लीजिएगा, क्योंकि सभी जानकारी यहाँ पे दिया गया है। अपनी जो फॉर्म है उसे डाउनलोड करने के लिए फॉर्म डाउनलोड के सामने में क्लिक हियर का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो आपका फॉर्म है डाउनलोड हो जाएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना चाहते हो तो इस पर क्लिक करके आप जो है नोटिफिकेशन को भी दे सकते हो, या फिर जो है आप यहीं से ज्वाइन टेलीग्राम का जो ऑप्शन है आप अगर इस पर क्लिक करते हैं तो आप हमारी जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से भी जो है आप इस तरह से आप यहाँ पे आ जाएंगे। और यहाँ पे जो है PNB बैंक वैकेंसी ऑफलाइन फॉर्म जो लिखा गया आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। यही आपका एप्लीकेशन फॉर्म है
और डिटेल जो नोटिफिकेशन है आप यहाँ पे क्लिक करके जो है आप अपनी डिटेल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आप यहाँ पे आएंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जो भी अपडेट्स रहती है यहाँ पे आपको सबसे पहले देखने को मिलता है। उम्मीद करते हैं आपको जो वीडियो है पसंद आई होगी, और इस वीडियो से संबंधित आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।